बैठो। गुरुजी प्रणाम जी। मैं बोला कर्नाटक से मैसूर से हूँ। आपकी इच्छा से मिलने की बहुत धन्यवाद। राम राम जी। खुश रहिए। सब बैठ जाओ बेटा। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। हमारा क्वेश्चन ये है कि लोग हमसे पूछते हैं कृष्ण के बारे में, तो वो अपने धर्म की करने लग जाते हैं। हमें उनसे बहस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? भक्ति धर्म ये बहस का विषय नहीं है। नहीं, वो अपने धर्म को कहते हैं हमारा धर्म बड़ा है या कुछ है। हाँ, वो हमें ठीक उनको है। बताना चाहिए। कौन बोलता है? जैसे हमारे होते हैं रिश्तेदार होते हैं, कोई घर वाले। तो रिश्तेदारों का धर्म अलग है क्या? नहीं नहीं, जैसे कि वो दूसरे है सत्संगी हैं, उनका नाम लेते हैं कि नहीं तू इनका ही नाम ले, कि मैं मेरा थोड़ा ध्यान इधर है तो मैं क्या करूं, मैं अपने उनके साथ जाऊं या इधर। हिंदुओं में यही तो दुर्भाग्य हुआ कि हिंदू पहला तो जातियों के नाम पे बट गया, दूसरा गुरुओं के नाम पे बट गया कि ये हमारे गुरुजी हैं, ये तुम्हारे गुरुजी हैं, ये उनके गुरुजी हैं, ये उनके गुरुजी हैं। अरे गुरुजी अलग अलग नहीं होते, सारे गुरु का काम है ईश्वर से जोड़ना। जो गुरु भगवान का रास्ता बताए वो सभी गुरु सबसे अच्छे हैं, सभी गुरु अच्छे हैं। अब समाज ने बांट लिया कि ये तेरे गुरु हैं, ये मेरे गुरु हैं। तेरे गुरु की बात मैं नहीं सुनूंगी, मेरे गुरु की बात तू नहीं सुनना। अरे भाई, सभी के गुरु तो कहते हैं कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए। ये बड़ा दुर्भाग्य हम सनातनियों का है कि हमने गुरुओं को भी बांट दिया कि ये हमारे हैं और ये तुम्हारे हैं। हमें अपने कृष्ण के बारे में बुरा नहीं सुनना, पर उनके गुरु को भी हम गलत नहीं बोल सकते, तो इस पे क्या करें? बस तो चुप वो हो जाते किसको हैं। गलत कहते हैं? भी वो कहते हैं कि नहीं, होता ही है थोड़ा सा कि कृष्ण कौन आजकल इतना नहीं कोई इधर हाँ, वो मानता। क्या कहते हैं? स्पष्ट कहो, क्या कहते हैं वो बताओ। कहते कि नहीं, वो तो कहते ये तो आज का डॉक्टर है, वो तो बीत गया, वो कल का डॉक्टर था। कौन? वो है हमारे रिश्तेदारों में है कि नहीं, आज के डॉक्टर को देखो, आज का डॉक्टर कौन है। ठीक है, तो आज का डॉक्टर वो किसे मानते हैं? जो है नामदान देते हैं, जो ब्यास वाले हो गए, अच्छा। इनको कहते हैं। तो वो भगवान की पूजा नहीं करते? नहीं, वो तो अपने घर से मंदिर भी उठा देते हैं। अच्छा, मंदिर हटा देते हैं। हाँ जी। तो फिर किसकी तो वो पूजा? कहते हैं कि ना ब्यास वाले गुरुजी को मान लिया ना तो घर पे मंदिर नहीं रखना। अच्छा, तो मंदिर नहीं रखना मतलब फिर वो किसको भगवान मानते फिर हैं? वो उनका नाम ही जैसे सिमरन करते हैं, उनका नाम लेते हैं, फिर हम हमें मतलब ये मतलब वो गुरु को ही भगवान, गुरु की पूजा करते हैं। हाँ। और भगवान की पूजा नहीं करते। हाँ जी। ये देखो, ये भी एक कंफ्यूजन है सनातन में। सनातन में गुरु को कहा गया, एक श्लोक आप लोगों ने सुना होगा कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। इस श्लोक के कारण ना कुछ लोगों ने अपने आप को ब्रह्मा समझ लिया, अपने आप को विष्णु समझ लिया, भगवान मान लिया। कुछ गुरुओं ने ही अपने को भगवान मान लिया कि मैं ही ब्रह्मा विष्णु और महेश, जबकि यह श्लोक ये कहता है कि गुरुर ब्रह्मा, ब्रह्मा ही गुरु है, गुरुर विष्णु, भगवान विष्णु ही गुरु है, गुरुदेवो महेश्वरा, भगवान शिव ही गुरु है। और कहा यह जाता है कि गुरुर ब्रह्मा, गुरु आपको भगवान का एक प्रकाश देता है, ज्ञान का। तो इसलिए सृष्टिकर्ता हो गए आपके भीतर, अच्छे विचारों की सृष्टि गुरु के द्वारा होती है, तो गुरु इस भाव से ब्रह्मा। गुरु अच्छे विचारों का सत्संग करा के पालन करता है तो वो विष्णु। और गुरु आपके भीतर की तमाम बुराइयों का समापन कर देता है, संहार कर देता है, तो गुरु शिव। गुरु भगवान नहीं है, गुरु भगवान तक पहुंचाने का एक रास्ता है। अब कोई गुरु को ही मान ले और भगवान को निकाल के बाहर कर दे। उनके गुरुजी ने तो कभी मना नहीं करा। जो आगे सेवादार होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, वो एक ही है, उनको ही मानना है, ऐसे बस ये। हाँ, तो एक भगवान ही तो है नारायण। कोई गुरु अपने को भगवान कह दे तो फिर देखो, जो अपने को भगवान कह दे समझ लेना कि वो रास्ता भटक चुका है। रावण भी अपने को भगवान कहता था, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु भी अपने को भगवान कहता था, और जितने राक्षस हुए हैं वो अपने को भगवान कहते हैं। तो जो स्वयं को भगवान कहे, अपनी खुद की पूजा कराए, भगवान की ना कराए, वो राक्षस हो सकता है, वो गुरु भी कहलाने के योग्य नहीं है। तो जो स्वयं की पूजा करे और स्वयं की पूजा कराए। ये बताओ, हनुमान जी कौन है? साक्षात शंकर जी हैं। शंकर जी हैं, लेकिन शंकर जी क्या कहते हैं कि मेरे हृदय में राम है। हनुमान जी से बड़ा कौन होगा? लेकिन हनुमान जी क्या कहते हैं कि मैं राम का दास हूं, राम दूत मैं मातु जानकी।
राम द्वारे तुम रखवारे। हनुमान जी स्वयं अपने आप को भगवान नहीं कहते, और हमारे सनातन धर्म में बताओ हनुमान जी से अच्छा कौन होगा। लेकिन हम लोग, हनुमान जी खुद कहते हैं कि मैं राम के द्वार पर पड़ा हूं, तो राम के द्वार पे तो हनुमान जी जैसे पड़े हैं, कोई भगवान की जगह थोड़ी ले सकता है कोई व्यक्ति आज का कलयुग का। इसलिए भगवान ना बनो, भगवान के दास बनो। तुलसी दास बने, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, रैदास, ये सब क्या बने? भगवान के अब दास। हमारे साथ कोई बहस करे तो हमें चुप रहना चाहिए या उनका जवाब उनको बताना चाहिए कि कोई इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता। भीष्म पितामह के शरीर पर सैकड़ों बाण चुभे थे, लेकिन हम सनातनियों ने उन्हें भी भगवान नहीं, भगवान का भक्त ही माना है। और दुनिया में किसी को 4 कील टुक गई तो लोग उन्हें भगवान मानने लग गए। हमारे यहाँ पितामह को भगवान नहीं माना गया, इतने सारे बाण चुभने पर भी। कोई भी भगवान कैसे हो सकता है ये बताओ? कोई भी पुरुष पति थोड़ी हो सकता है कि जो मिला सब पति हैं। नहीं, पति तो एक है, और एक पति है तो दूसरा पुरुष पति की जगह नहीं ले सकता। ले सकता है? जब दूसरा पुरुष पति की जगह नहीं ले सकता तो कोई व्यक्ति भगवान की जगह कैसे ले सकता है? भगवान सब नहीं हो सकते बेटा। हम भगवान के अंश हैं, दास हैं, ईश्वर अंश है, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम ईश्वर के अंश हैं, ना कि भगवान। जो भगवान मान रहे हैं वो अज्ञानवश स्वयं को भगवान मान ले रहे हैं। जरा पद, जरा प्रतिष्ठा, जरा शोहरत आई, उनको लगा अपने च भगवान है। राधे राधे गुरुजी। ठीक है, प्रणाम गुरुदेव। राधे राधे। जी जी। गुरुदेव, मैं महाराष्ट्र नासिक से घोटी से आया हूँ। हमारा उधर राष्ट्र संत श्रीपाद बाबा के बड़ा ट्रस्ट है, उधर विश्वस्ता के मैं काम करता हूँ। हमारे भक्तजन आए, बहुत दिनों से हम टीवी पे, मोबाइल पे अपना कार्यक्रम सुनते हैं, तो इतना अच्छा लगता है, इतना खुशी लगता है। कभी सपने में नहीं सोचा था आपका दर्शन हो पाएगा, लेकिन आज ऐसा है। मेरे परिवार सब बहुत खुश है कि मैं आज इधर आया हूँ नासिक से, उधर से, और आपका दर्शन पाया हूँ। खुश रहिए। हाँ, तर वैसा मुझे बहुत इतना खुशी हुआ है कि कैसा सपने में नहीं सोचा था। बस आपका दर्शन ले आई, इधर आए। धन्यवाद। खुश रहिए। अरे खड़ी। जय गुरु जी। जी मैया। वो मैं ये पूछना चाह रही है, ये माला जो जाप करते हैं किस तरह से करनी चाहिए? इस तरह से पकड़ना है माला। जी। ये उंगली बाहर, ये उंगली बाहर, मध्यमा, अनामिका, अंगुष्ठा, ऐसे माला बीच की उंगली खिसकाएगी। मतलब श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण, ऐसे जो भी आपका मंत्र है जी, ऐसे चले गए। 2 उंगली बाहर रहेंगी। मतलब अंदर की तरफ करनी चाहिए या बाहर की तरफ? अंदर, अंदर की तरफ जाएगी ना, यूं ऐसे अपनी साइड अंदर में। की तरफ। अच्छा ये फिर एक माला होने पर दूसरी माला ये पलट गई, फिर दूसरा श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। थैंक यू। प्रणाम गुरु जी। जी। राधे राधे। राधे राधे। आपका दर्शन पाके मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा। मैं अपनी मम्मी की तरफ से ये कहना चाह रहा हूँ कि आज से 5 साल पहले लड्डू गोपाल का सेवक सेवते हुए आ रही है, तो इनके मन में एक इच्छा इसलिए जगा कि 5 साल से सेवा करते हुए उनका जो आ रही है ना, तो बहुत कुछ प्रोग्रेस हुआ। तो ये चाह रही है एक आप बड़ा लड्डू गोपाल खरीद के फिर से उनका सेवा करो। ऐसा कर सकती है गुरुजी? हाँ, तो खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, कोई बढ़िया। छोटा वाला क्या करेंगे बाबा? छोटे भी रखो कृष्ण बलराम के रूप में। हाँ, सही बोले। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। जी जी। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चोटी में कोटि प्रणाम गुरुजी, दासी का। गुरुजी आपके कथा सुन के बहुत धन्य है गुरुजी। हम बहुत बदलाव आया है गुरुजी। हमारे पति देव नहीं सुनते थे, बहुत सुनने लग गए हैं। प्रश्न तो कुछ भी नहीं है गुरुजी। अब ये भी आपको गुरुजी बनाने के लिए तैयार है, कल दीक्षा के लिए तैयार हैं गुरुजी। आपसे परिवार पे आशीर्वाद बनाए रखिए गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे 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 राधे। मैं के पक्ष परिवार संसार बच्चे में बताया दृष्टि बनाए रखिए। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ये मेरी ननंद है, इन्होंने मेरे आपको मिलाया। अच्छा। हाँ,
नाम के लिए ननंद है लेकिन मेरी बड़ी बहन जैसी है। वाह सुंदर, ऐसे रिश्ते होने चाहिए। हमारे परिवार को आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए। ठीक है, उनको बात मैया को ही बात कराना। बोलो बोलो। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, मेरा सवाल ये है कि हम जिंदगी से बहुत परेशान हो गए हैं। अच्छा, सही बोले गुरु जी। क्यों परेशान हो गए? गुरु जी, मेरे पिताजी 2021 में मृत्यु कर गए थे और घर में इतना क्लेश होता है गुरु जी कि क्या बोले, घर में रहने का मन नहीं करता है। घर का बड़ा बेटा हूँ इसलिए रहता हूँ। किससे कलेश है? माँ से होती है गुरु जी। भाई तो जुआ खेलता है, वो दारू पीता है, छोरीबाजी करता है। और आपकी माँ तो अच्छी है ना? हाँ अच्छी है गुरु जी। तो आप माँ की सेवा करो। अरे करते हैं माँ जी, बट ऐसा बात बोलती है ना कि मतलब अपना धर्म निभाने का मन नहीं करता है। क्यों? ऐसे ही गुरु जी, पूरा कभी कभी गुस्सा में बहुत कुछ बोल देती है माँ। हाँ। तो गुस्से में बोलती है, कोई बात नहीं। माँ बोलती क्या है वो सब इग्नोर करो, बोलना। आप तो अपने पैसे कमाओ, काम करो और माँ की सेवा करना बस। कुछ काम करते हो? करते हैं गुरु जी। क्या? गुरु जी, मेरे चाय का दुकान है। कितना कमा लेते हो? 400-500 कमा लेते गुरु जी। ठीक है, पैसे अपने पास रखो। कहाँ देते हो, किसको देते हो पैसा? पैसा हम ही रखते गुरु जी। हाँ, पैसे अपने पास रखो, पर माँ की जरूरतें भी आपको पूरी करनी है। गुरु जी, चाय तो बेचते हैं बट जो सम्मान चाहिए हमको, जितना हम पढ़े लिखे हुए उस टाइप का सम्मान नहीं मिलता है। सम्मान किससे चाहिए? सम्मान चाहिए गुरु जी हमको अपना परिवार से, हमारा जो गांव है उससे चाहिए, हमारा जो परिवार, हमारा जो सगे संबंधी उससे चाहिए ना। सम्मान की भीख नहीं मांगनी पड़ती बेटा। आप अपने को बस योग्य बनाने में जोर दो। अपने को योग्य बनाओ, पैसा कमाओ। सम्मान जो आज आपका अपमान कर रहे हैं, आप जरा सफल तो हो जाएं। जो अपमान कर रहे हैं वही सम्मान करने वालों की लाइन में खड़े रहेंगे। आपकी सफलता ही आपका सबसे बड़ा सम्मान है। लोग हमारा सम्मान करें ये चाहत नहीं रखनी चाहिए। सम्मान की भूख लगती तो है, लेकिन ये सम्मान की भूख अच्छी है नहीं। किन से सम्मान चाहते हैं हम? सम्मान चाहो मत, आप सम्मान सबका करो। आप करो और अपने को श्रेष्ठ बनाओ, अपनी लकीर बढ़ाओ। दूसरे की लकीर अपने आप छोटी हो जाएगी जिस दिन आपने अपनी बड़ी कर ली। आप दूसरे की छोटी मत करो, आप अपनी बड़ी करो। जी गुरु जी। और सम्मान की भूख त्याग दो। कोई किसी का सम्मान क्यों करेगा भाई? आजकल तो सम्मान भी लोग स्वार्थ से करते हैं। आपसे स्वार्थ होगा तो लोग राम राम कर लेंगे, स्वार्थ नहीं होगा तो लोग आपकी तरफ देखेंगे नहीं। ये कलयुग है, यहाँ बिना स्वार्थ के कोई नहीं है। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। इसलिए बिना स्वार्थ के कोई नहीं है। आप भगवान से प्रेम करो। सम्मान, भगवान के चरणों में ध्यान लगाओ, नाम जप करो, काम करो, चाय बनाओ, काम करो और हर ग्राहक को भगवान की तरह मानो और भगवान का नाम जपा करो। जब आप भगवान की राह पर चलेंगे ना तो खूब सम्मान की इच्छा है ना? सम्मान की इच्छा है जरूर, लेकिन ये सम्मान बहुत छोटी चीज है। आपने जो मांगा ना बहुत छोटा है, कुछ भी नहीं है। ये तो कुछ भी नहीं, इसकी कोई कीमत ही नहीं। जो आपने सम्मान की भूख रखी है, आप भगवान से प्रेम करिए, खूब नाम जप करो, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन, खूब नाम जपो, बस अपने आप समाज सम्मान करेगी। सही राह पर चलो, पैसे कमाओ, प्रभु से प्रेम करो, ठीक है? हैं? अरे बात करो। मैं मौसी है, मैं इसका अच्छा, बेटा हूँ। आप बात करो ना आप बात करो, चाय वाले भैया। हाँ भैया, मौसी है मेरी। मौसी, अब बताओ और क्या पूछना है? भैया एक पारिवारिक क्वेश्चन है। बोलो। बाबा, अभी मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हो चुका है, 2 साल हो चुका है जी। और अभी हम कुछ घर का परिस्थिति के कारण कहीं मतलब मेरा जो बताया कि चाय का स्टॉल है, जो सम्मान हमको चाहिए मिलती नहीं है। और अगर हमको 400-500 ही कमाना होगा तो बहुत तो तरीके हैं ना। तो इसलिए हम जो है एक प्लॉट कहीं लिए हुए हैं, जो कि इसको कम से कम दुकान ऐसा बना दे कि अगर उसको हम रेंट पे भी लगाए तो कुछ पैसा आए। बस वो 1 साल के अंदर करना है हमको। तो कर लेना। हाँ, नहीं हुए नहीं है, आधा हो गए हैं। अच्छा, हो जाएगा पूरा। काम करते रहो, सब अच्छा होगा। चलो। तो बाबा ये बोल रहे हैं, तो आगे हमको जो है शेयर मार्केट से अभी भी पैसा कमाते हैं और हमको बाद में उस फील्ड में जाना है, तो क्या करना चाहिए? किस फील्ड में? शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में आपको प्रॉफिट हो रहा है? हो रहा है बाबा। तो फिर आपको आइडिया है तो ठीक है, अच्छा। पर ये सट्टा है एक तरह का।
अब देख लो, बच के रहना, क्योंकि इसमें नुकसान भी होता है, मैंने सुना है। ठीक है, आप अपने हिसाब से करिए। ठीक, धन्यवाद। राधे राधे महाराज जी। जी मेरे आपसे कुछ प्रश्न थे महाराज जी। बोलो। जैसे अभी आपने इनसे कहा कि अगर भगवान से विनती करो तो भगवान स्वप्न में भी आकर दर्शन देते हैं। हाँ। तो मेरा यही जानना है कि जब भगवान स्वप्न में आकर दर्शन दे के आपसे ये कहते हैं कि मैं आपके साथ हूँ, आप चिंता ना कीजिए, कोई भी परेशानी आपके लिए है, मैं आपके लिए तत्पर खड़ा हूँ, उस समय भी उस भक्त को भगवान ऐसे बुरे ख्याल क्यों आते हैं कि वो अपने शरीर का देह त्याग कर दे, या ऐसी समस्याएं क्यों आती हैं? समस्याएं इसलिए आती हैं क्योंकि आपने अभी तक, भगवान स्वप्न में आकर ये कहना चाहते हैं कि तू मेरा हो जा, पर आपने अभी तक भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण नहीं किया। जब तक समर्पण नहीं करोगे ना, तब तक गलत विचार निकलेंगे नहीं। जब भगवान आपके स्वप्न में आकर आपको स्वीकार कर रहे हैं, तो आपने फिर उनमें समर्पण क्यों नहीं कर दिया? एक बार समर्पित होकर देखो तो सही, परिणाम ना आए तो कहना। महाराज जी, समर्पण तो बहुत है, लेकिन क्या है, कुछ समस्याएं ऐसी है कि जो मेरे पिताजी है वो थोड़ी दारू वगैरह करते हैं, और मतलब गाली गलौज करना, उदम मचाना, घर में गृह कलेश रहता है। और समस्या ये भी नहीं, समस्या ये है कि जहाँ वो दारू पी गाली बकते हैं या लोग उन्हें मारते हैं, मैं वहीं जॉब करता हूँ, तो थोड़ा मन में बुरा भी लगता है और कभी कभी गलत ख्याल भी आते हैं। और जैसे कोई मेरा साथ भी देने की कोशिश करता है तो वो उल्टा उसमें फंस जाता है। जैसे मेरा एक मित्र है, उसने मेरी बहुत मदद की बुरे समय पे, लेकिन मेरे कारण वो स्वयं फंस गया। क्यों? मुझ पे थोड़ा कोई कर्जा हो गया था, तो उसने लोन लेके मेरा कर्जा पटाया, लेकिन उसके कारण उस पर समस्या आ गई, क्योंकि मैंने उसका पटाने की बहुत कोशिश करी, बहुत काम करने की कोशिश करी, और सब्जी का ठेला भी लगाया और काम भी किए, लेकिन किसी में सफल नहीं हो पाया। नहीं, पर आपको उसका पैसा देना चाहिए। नहीं तो वो तो मांगता भी नहीं है, और मैं तो कोशिश करता हूँ कि उसका दूं, और अभी जल्दी देना चाहिए उसका। कोई आप कितनी मदद करता है, आपको उसके साथ खड़े होना चाहिए, यही धर्म है। रही बात आपके पिताजी की, तो पिताजी की हर बात को जो अच्छी ना लगे इग्नोर कर दो। ये समझो कि जैसे दुर्गंध से भरी हवा नहीं आती जी, कई बार आप ऐसी जगह जाते हो जहां गंदी हवा आ रही हो, नाक पकड़ना पड़े, जहां नाले वाले बहते हैं, कितनी दुर्गंध होती है। मछली पालन जहां होता है वहां कितनी सारी दुर्गंध सी आती रहती है। मुर्गा कटता है जहां मंडियों में, जहां जहां कितनी तो आप क्या करते हो उस समय? नाक को बंद कर लेते हो जी, नाक में रुमाल रख लेते हो जी। उसी तरह पिता की हर वह गलत दुर्गंध से भरी गलत विचारों की बातें जब आपकी तरफ आए तो अपने कानों पर उंगली रख लो, सुनो ही मत, और सुनो भी तो इग्नोर कर दो। जो तो बातें अच्छी ना, देखो समाज में दो चीजें हैं, एक अच्छी और एक बुरी। या तो आपकी तरफ कोई अच्छी बात आएगी, या तो आपकी तरफ कोई बुरी बात आएगी। अच्छी बात आए तो अच्छी बात को ग्रहण कर लो, बुरी बात आए पसंद ना हो, मैंने कुछ कहा आपको और आपको पसंद नहीं है जी, पिता ने कुछ कहा आपको और आपको पसंद नहीं है, उन बातों को सुनकर इग्नोर कर दो, सुनो ही मत। ये समझो, जब आप ये बताओ, कांटा है बहुत सारे जी, कांटा के ऊपर पांव रखा जाएगा तो चुभेगा। अब आप कांटा से कहो, कांटा भाई साहब चुभना छोड़ दो, तो क्या कांटा चुभना छोड़ देगा? नहीं। इसलिए आपको ही पांव को बचा के रखना पड़ेगा। कांटा अपना स्वभाव नहीं बदल सकता, लेकिन आप बच के चल सकते हैं। इसी तरह पिता हैं आपके, वो अपना स्वभाव शायद ना बदल पाए, लेकिन आप उनकी हर बात से बच बच के चलो। पिता है, आदर करते रहो, सम्मान करते रहो, जरूरत में बाप का साथ दो, लेकिन बात अच्छी ना लगे तो इग्नोर करते चलो। लेकिन महाराज जी क्या होता है कि हम देखते हैं तो वो उनको लोग मारते हैं, पीटते हैं, तो वो भी तो अच्छा नहीं लगता ना महाराज जी। किसको मारते हैं? पिताजी को। लोग वो सबसे गाली बकते हैं तो वो लोग मारते हैं, तो वो सामने ही जॉब करता हूँ तो थोड़ा बुरा लगता है। तो पिताजी को लोग मारते हैं? हाँ। तो पिताजी को समझाओ कि शराब ना पिए। नहीं मानते वो। नहीं मानते तो फिर पिटना तो पड़ेगा कुत्तों की तरह, वो तो स्वभाव है, जैसी करनी वैसी भरनी, फिर इसमें कुछ नहीं हो सकता। आप पुत्र हैं, आपको बुरा लगेगा, बात सही है, आप जाके बचाव कर सकते हैं हाथ जोड़ के सामने वाले से, लेकिन आप पिता को समझाइए, नहीं तो फिर उनको तो फिर कर्म दंड तो है, कोई गाली देगा किसी को आप देंगे तो वो पिटना तो पड़ेगा फिर। जी महाराज जी, मेरा दूसरा प्रश्न था ये था
कि अभी आपकी एक वीडियो कुछ वायरल हुई थी जिसमें एक लड़के ने आपसे प्रश्न किया था कि जैसे राम जी की आयु 33 साल थी तो उनकी दाढ़ी मूछें नहीं थी। हाँ। तो उसमें आपने बताया था कि वो भगवान थे इसलिए। जी। तो मेरा आपसे प्रश्न ये है कि महर्षि वेद व्यास जी और भगवान परशुराम भी तो भगवान के ही अंश थे, फिर उनकी दाढ़ी मूछें क्यों थी? भगवान परशुराम जी और व्यास जी, इनके बारे में आप लोगों ने फोटो देखी है, जो ओरिजिनल हैं ये सब सदा जवान रहने वाले हैं। भगवान कभी बूढ़े नहीं होते। फोटो तो कल्पना की, जिसने जैसी बना दी वैसी आपने मान ली। भगवान के बारे में लिखा है। हम जैसे राम और कृष्ण का जी नारायण का रूप देखते हैं ना, उनके स्वरूप के बारे में लिखा है। वरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयंतीम च मालाम। भगवान के बारे में कहा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य। भगवान के बारे में क्या है? सर्व सामर्थ्य। क्या है? सर्व सामर्थ्य। क्या मतलब हुआ इसका? वो सब समर्थ, सब चीज में समर्थ है। हाँ, वो चाहे तो अपने को सदा जवान रखें और वो चाहे तो अपने को बूढ़ा कर लें। जी। तो भगवान के राम और कृष्ण के रूप में, वामन के रूप में वो सदा जवान रहते हैं। तो किसी रूप में यदि वो अपने को बूढ़ा बनाए, भाई भगवान तो सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। भगवान निराकार भी हैं और साकार भी हैं। तो भगवान चाहे तो निराकार हो जाए। हनुमान जी लंका गए तो छोटे से बनकर गए। मसक समान रूप कपि धरी अति लघु रूप पवन सुतलीना। फिर माता सीता ने कहा कि तुम इतने से हो, रावण से और रावण की सेना से कैसे लड़ोगे? तब हनुमान जी बोले माता मैं बड़ा भी हो जाता हूँ। कैसे होते हो? तो भयं पर्वताकार शरीरा। हनुमान जी कैसे हो गए? पर्वत के समान। तो हनुमान जी हैं, इतने से हो जाएं, इतने बड़े हो जाएं। भगवान राम से मिलने गए तो पंडित जी होके गए। तो भगवान हनुमान जी तो राम के भक्त हैं ना, वो छोटे बड़े हो सकते हैं, जवान और बुढ़े हो सकते हैं। तो भगवान है ना, वो जिस रूप को चाहे कि मैं सदा जवान रहूंगा, इस रूप में सदा जवान रहेंगे। वो चाह लें कि मैं बूढ़ा हो जाऊं तो भगवान बूढ़े हो जाएं। तो भगवान के लिए ये सब नहीं होता कि भगवान जवान है कि बूढ़े। भगवान भगवान है, वो जवान हो जाए बूढ़े हो जाए। हम बूढ़े नहीं, हम जवान नहीं हो सकते बुढ़ापे के बाद। हम अभी चाहें कि हम 80 साल के बूढ़े हो जाएं तो हम अभी नहीं हो सकते। हम एक टाइम पर सब कुछ होगा। लेकिन भगवान आज चाहें तो जवान हो जाएं और आज ही चाहें तो बच्चे हो जाएं, आज ही चाहें तो बूढ़े हो जाएं। इसलिए वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व, वो भगवान सर्व सामर्थ्य है। वो चाहे तो चुटकी बजाए तो प्रलय हो जाए, वो चाहे तो चुटकी बजाए तो सृष्टि आ जाए। मैया यशोदा ने कहा मुंह खोल, इतना सा मुंह खोला, पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया। जिनके इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड समा सकता है, वो भगवान जब चाहे जवान हो जाए, जब चाहे बूढ़े हो जाए। उनके लिए क्या बुढ़ापा और क्या जवानी। भगवान सदा सुंदर है, इसलिए उनका नाम है श्याम सुंदर। यदि किसी रूप में वो बुढ़ापे का भी अभिनय कर रहे हैं तो भगवान कर क्या रहे हैं? अभिनय। भगवान संसार में अवतार क्यों लेते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्यों अवतार लेते हैं? जब जब धर्म की हानि होती है तो हानि को बचाने के लिए कभी राम कभी कृष्ण, तो कभी वेदों की रक्षा करने के लिए, पुराणों को प्रकट करने के लिए वेद व्यास जी बनकर आए, तो कभी सहस्त्रार्जुन को मारने के लिए परशुराम बनकर आए। अब इन रूपों में भगवान चाहे जवान अपने आप को करें, बूढ़ा करें, वो भगवान की अपनी स्वतंत्रता है। आप ये नहीं कह सकते कि भगवान सदा जवान हैं, भगवान सदा बूढ़े हैं। भगवान स्वयं भगवान है, वो जब चाहे जो हो जाए। इसलिए भगवान में कोई कानून, कोई ना धर्म। भगवान के शरीर से धर्म प्रकट हुआ। ये काल हमको प्रभावित करता है। काल के वशीभूत हम हैं, भगवान काल के वशीभूत नहीं है। भगवान का नाम है कालों के काल महाकाल। शंकर जी को क्या कहा जाता है? ये कालों के भी काल है। शंकर जी कालों के काल हैं, लेकिन वो शंकर जी सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम। जो शंकर जी कालों के काल हैं, वो शंकर जी अपने हृदय में सदा राम का ध्यान करते हैं। सोचिए राम कितनी बड़ी शक्ति है। कौन है राम? कौन है कृष्ण? जिनका ध्यान शिव कर रहे हैं, वो शिव, जिन शिव के वश में काल है। शंकर जी चाहें तो समय को रोक सकते हैं, शंकर जी चाहें तो समय की गति रोक सकते हैं। वो शिव जी किसका ध्यान कर रहे हैं? राम जी। हाँ, तो भगवान राम है बेटा।
उनका जवानी और बुढ़ापे से कोई लेना देना नहीं। भगवान के संकल्प से सृष्टि होती है। किससे होती है? संकल्प से। संकल्प, ये सोचा हो गया, वो सदा जवान रहे। भगवान के लिए क्या बुढ़ापा? यदि किसी रूप में उन्होंने बूढ़े का अभिनय किया, इसमें कोई आश्चर्य तो है नहीं, है ना? महाराज जी मेरा आखिरी प्रश्न और है, समझ में आई बात? जी महाराज जी, मेरा आखिरी प्रश्न और है कि जैसे मनुष्य ये सोचता है गर्भ के अंदर कि मुझे इस बार मनुष्य योनि मिल जाए, उसके बाद इस मनुष्य योनि में दोबारा ना आना पड़े, फिर तुलसीदास जी रामायण में ये क्यों कहते हैं कि बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा? ऐसा क्यों है? हाँ, तो मनुष्य शरीर तो दुर्लभ है ही ना भाई। आपको मिल गया है मनुष्य का तन, तो आपको उसकी कीमत नहीं पता। जिन्हें नहीं मिला, कुत्ते से पूछो, बिल्ली से पूछो, कि उनको बिल्ली कुत्ते को भगवान ऑप्शन दे कि भाई तुम्हें बनना हो तो क्या बनोगे, तो वो तो मनुष्य ही बोलेंगे ना। तो हम तो बन गए मनुष्य, तो कीमत नहीं है। जो नहीं बन पाए उनसे पूछो कि मनुष्यता की कीमत क्या है। इसलिए मिला है तो अब इस शरीर से ईश्वर को पाया जा सकता है तो पालो। मानव तन ही है जो ईश्वर को प्राप्त करा सकता है। दूसरे किसी शरीर में शक्ति नहीं है कि वो ईश्वर से मिलाए। इसलिए बड़े भाग्य से मिला है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कवहु कि नर करुणा कर देही, दे तईस बिनु हेतु सनेही। तो भगवान ने बड़ी कृपा करके दिया है, तो प्रभु का खूब ध्यान करो, भगवान का नाम जपो, खूब प्रेम करो भगवान से, और खूब पैसा कमाओ, समाज की सेवा करो और भगवान से जुड़े रहो। राधे राधे।